गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मटेरियल साइंस की अगली श्रृंखला में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि किसी भी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो यूनिट सेल आज हमने जो चूज किया है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को चूज किया है। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इफिशियंसी निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया है या फिर हमने इफिशियंसी निकालने की कोशिश की है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? एक ऐसा यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है क्रिस्टल लैटिस में जिसमें एटम्स या फिर आयंस का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये है आपका एटम्स का अरेंजमेंट जिसमें हर कोने पर, हर कॉर्नर पे एक एटम मौजूद होता है। तो टोटल मिलाकर इसमें इस यूनिट सेल में एक एटम होता है। क्यों? क्योंकि जो ये कॉर्नर वाला एटम होता है वो अन्य 8 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड होता है और टोटल जो एटम्स हैं वो 8 हैं। तो 1/8 इंटू 8 नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है। तो किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1 होते हैं। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। इसको अगर हम सिंपल एक साइड में देखें या एक ही एज को, एक फेस को अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा जिसमें हर एज पे एक एटम्स मौजूद होता है जो आपस में एक दूसरे से टच करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। जो आपकी ये एटम्स हैं या आयंस हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या है। तो यूनिट सेल जो होता है वो क्यूब होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। यहाँ पे हम ए क्यूब लिखते हैं। अब ए जो इसकी क्यूब की साइड है और जो एटम्स हैं रेडियस उनका, उसके बीच में रिलेशन हम इस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्यूब की साइड है वो ए हो जाएगा एंड जो क्यूब का साइड ए है वो 2r से मिलके बना है। एक रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस एंड इस स्फीयर का रेडियस 2r, दैट इज इक्वल टू a, and if you cube it you will get a cube is equal to 8r cube। अब सिंपली हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स निकाल सकते हैं। कैसे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बिकॉज एटम्स रिजेंबल an atom resembles a sphere। ठीक है, जो एटम्स होते हैं वो स्फीयर के आकार के होते हैं। तो हम स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम से या नंबर ऑफ स्फीयर से। तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका स्फीयर का वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ एटम्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहां से वैल्यू उठा के ए क्यूब की आप यहाँ पे रखेंगे जब, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8r क्यूब इंटू 100 आएगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप 52% के अराउंड आपकी वैल्यू आती है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52%। इसी प्रकार से अन्य जो 2 यूनिट सेल्स हैं, इंपॉर्टेंट बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, उसका हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक बच्चों। तो आइए अब हम समझते हैं एफसीसी यूनिट की, किसी एफसीसी यूनिट मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? एक ऐसा यूनिट सेल जिसके हर कॉर्नर पे एक एटम मौजूद होता है। हर कॉर्नर पे एक एटम मौजूद होता है जो कि रेड से हमने रिप्रेजेंट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स पे क्यूब के मौजूद होते हैं। इसके अलावा एफसीसी यूनिट में हर एक फेस पर, क्यूब में कितने फेस होंगे? 6, 1 2 3 4 5 और 6।
तो 6 फेसेस पर एक एटम मौजूद होता है, जैसे कि आप ब्लू डॉट्स में देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? कॉर्नर पे जितने एटम्स हैं 8, और हर एक एटम या फिर स्फेयर अन्य 8 यूनिट सेल्स में शेयर होता है। तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, वन एटम ऑफ कॉर्नर्स एंड प्लस जो फेसेस पे हैं वो एटम 2 यूनिट सेल में शेयर होते हैं, तो इसका हाफ पार्ट इस यूनिट सेल में मौजूद रहता है। तो 6 फेसेस हो गए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, क्योंकि स्फीयर का आधा पार्ट ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे आपके इस यूनिट सेल में 1+3 दैट इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 4। कैसे आएंगे? जो 8 कॉर्नर्स हैं उनके 1 एटम्स प्लस जो फेसेस हैं उनके 3 एटम्स, क्योंकि 6 फेस हैं लेकिन आधा पार्ट ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है, तो 3। तो 4 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स। तो किसी एफसीसी यूनिट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जो एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में उनका वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो ये क्यूबिक यूनिट सेल है एफसीसी, उसका टोटल वॉल्यूम क्या है उसको हम निकाल सकते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसा है? यूनिट सेल है आपका क्यूबिक, और जिसकी साइड है ए। तो किसी क्यूब की अगर साइड ए है तो उसका वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें आर और ए, जो रेडियस है स्फीयर का और जो साइड है क्यूब का, उसके बीच में रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। तो इसको डिराइव करने के लिए हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के किसी एक फेस को आप देखेंगे, चाहे कोई भी फेस हो, 6 फेसेस होते हैं, किसी भी एक फेस को आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें 3 एटम्स डायगोनली अरेंज होंगे। अभी हम कॉर्नर के एटम्स को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इसमें भी एटम्स होंगे कुछ इस प्रकार से। चारों कॉर्नर पे एटम्स होंगे और एक बीच में सेंटर पे होगा। तो ये हो गया आपका, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा। अब इसमें हम देख सकते हैं जो डायगोनल की लंबाई होगी वो कितनी होगी? 4r। डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? 4r, बिकॉज एक पूरा स्फीयर इसके अंदर है, तो इसका जो डायमीटर होगा 2r होगा, और हर एक जो कॉर्नर वाला एटम है उसका रेडियस लेंगे, क्योंकि इसका आधा एटम भी इसके अंदर है। तो 4r आपका डायगोनल हो जाएगा। अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें इस राइट एंगल के लिए, तो इसके डायगोनल को हम लिख सकते हैं, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड्स ए बी और सी है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 टाइम्स अंडर रूट 2 इंटू आर। इसका आप क्यूब कर सकते हैं, क्योंकि हमें ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब। अब इस वैल्यू को आपको इस फॉर्मूले में रिप्लेस करना है। आप जब इस फॉर्मूले में ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, रखेंगे, और जो न्यूमेरिकल्स, जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, 4:4 is 16 and 16 will be cancelled out, and r क्यूब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट वैल्यू आपकी बचेगी, ऊपर से आपको पाई रिसीव होगा, पाई बचेगा, और नीचे आपका 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपका नंबर बचेगा
और जैसा कि हम जानते हैं पाई की वैल्यू 3.14 होती है और अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है। जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको 74.23% के अराउंड वैल्यू मिलेगी। इसलिए हम इसकी अप्रॉक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी एफसीसी यूनिट की कितनी बोल सकते हैं, 74%। तो इस प्रकार से हम किसी एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि एफसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में तीसरा जो इंपॉर्टेंट बचता है वो बॉडी सेंटर्ड बचता है। तो बॉडी सेंटर्ड का कैसे निकालते हैं वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गुड मॉर्निंग। तो आइए हम सीखते हैं कि बीसीसी यूनिट जो होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यूनिट सेल, तो बीसीसी यूनिट सेल जो होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। तो बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल हमने यहाँ पे बना रखा है। बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है कि जो क्यूब होता है उसके हर कॉर्नर पे एक एक एटम होता है और क्यूब का जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट, बीचों बीच में एक एटम होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसमें, हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता है लेकिन उसका 1/8 पार्ट, 8वां भाग ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है। तो 1/8 इंटू 8 दैट इज 1। तो 1 एटम पूरे 8 को मिला के और एक बीच वाला जो सेंटर वाला एटम होता है वो पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो +1, 2 यूनिट सेल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। ठीक है। अब हमें चाहिए R जो कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स है। वॉल्यूम ऑफ एटम्स हम कैसे निकाल सकते हैं, एटम्स को स्फीयर मान के 4/3 पाई r³ नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³। मान लीजिए इस यूनिट सेल का, इस क्यूब का डायमेंशंस कितना है, A, तो इसका यूनिट सेल ये क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा A³। अब A³ और A और R में हमें एक रिलेशनशिप चाहिए। उसके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है आपका √A³ प्लस A³ प्लस A³ दैट इज इक्वल टू √3A आपका डायगोनल होता है। किसी भी क्यूब का आप डायगोनल निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो ये डायगोनल होगा, ये मान लीजिए कोई डायगोनल है, ये, तो इस पे 3 एटम्स होंगे, एक कॉर्नर पे और एक बीच में, 2 कॉर्नर पे और एक बीच में। अब ये आपका R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा और ये R, तो टोटल 4R हो जाएगा। तो डायगोनल इज इक्वल टू 4R हो जाएगा। अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं 4/√3R एंड इफ इसका हम क्यूब निकालना चाहें तो 64 डिवाइडेड बाई 3√2 मल्टीप्लाइड बाई R³ ही आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं A³ की वैल्यू, और जो भी R से R कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इस पूरे इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो नेट वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी पाई डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू 100। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 68% के अराउंड आएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बस हमें डायगोनल क्या होता है क्यूब का वो पता होना चाहिए। डायगोनल किसी क्यूब का आपको निकालना है तो A² + B² +
सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डायगोनल का किसी भी क्यूब का डायगोनल आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाई साइड ऑफ द क्यूब। तो इस प्रकार से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।